शादी समारोह के दौरान तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। डांस के दौरान महिलाओं और बच्चे भी वहां दिखे मौजूद। चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के चेरिया बरियारपुर के नया टोला का बताया जा रहा है मामला। डीजे की धुन पर हथियार लहराते नजर आए युवक। समस्तीपुर में बैंक में 20 लाख के लूट हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। सीतामढ़ी में युवक की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल घुसाए। लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी शिवहर नेशनल हाईवे को किया जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। छबरा में आरजेडी नेता सुनील राय के अपहरण मामले में एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। सुनील राय को डोरीगंज थाना क्षेत्र से किडनैपर के कब्जे से पुलिस ने छुड़ाया। इस दौरान 2 अपराधियों की भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सौदा एक्चुअल में सौदा हुआ था, ये हत्या करना है। जो आपकी हत्या के पीछे लगे क्या अब एक आदमी तो है सामने जो फेस करता है, और बाकी उसके पीछे कितना आदमी है आगे समय आने के बाद मालूम चलेगा। नहीं, पुलिस का भी बहुत बहुत इसमें सहयोग है। कैसे कि पुलिस सुबह से ही 8:30 बजे से लगी हुई थी। अभी हमको आने के बाद में मालूम चला। जितना प्रयास की है पुलिस, इस बहुत सराहनीय काम की। अपहरण हुए आरजेडी नेता की बरामदगी के बाद पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा। कहा जमीनी विवाद में इस घटना को दिया गया था अंजाम। दोनों अपराधियों ने आरजेडी नेता की हत्या के इरादे से किया था अपहरण। एसआईटी के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम मोहम्मद इरफान खान है और एक का नाम आलमताब खान है। इन दोनों के स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही पर जो अपहृत व्यक्ति हैं इनको बरामद किया गया डोरीगंज थाना क्षेत्र से। एवं जो घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे इन्होंने अपहरण की घटना को अंजाम दिया, वह गाड़ी भी बरामद की गई। मंगलवार को छबरा में आरजेडी नेता सुनील राय की हुई थी किडनैपिंग। स्कॉर्पियो में जबरन उठाकर ले गए थे बदमाश। 5 से 6 बदमाशों ने वारदात को दिया था अंजाम। मधुबनी में ज्वेलरी दुकान में चोरी करते एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। खंभे से बांधकर कीचम कर पिटाई। ग्रामीणों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। दुकान के ऊपर एस्टेब्लिश्ड काटकर चोरी की कोशिश कर रहा था चोर। नवादा में पत्थर कंपनी के कर्मचारी पर जानलेवा हमला। नटराजन स्टोर कंपनी के कर्मचारी पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। अपराधियों के हमले में कंपनी का एक कर्मचारी घायल। रंगदारी नहीं मिलने पर हमले की आशंका जताई जा रही है। गढ़वा के मीराल थाना इलाके में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई करते हुए 4 ईंट भट्टों को किया ध्वस्त। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। लगातार सूचना मिल रही थी कि अवैध ढंग से बहुत सारी ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज परसही ग्राम में मीराल के प्रखंड में आज छापामारी की गई। छापामारी में खुर्शीद आलम एवं मदन कमलापुरी के 4 ईंट भट्टों को ध्वस्त किया गया। भागलपुर में छापेमारी करने गई पुलिस ने एक महिला को बंदूक के बट से मारकर किया घायल। घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मांगा इस्तीफा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पिरपौती पहुंची थी पिरपैती पुलिस। मधेपुरा में वाहन जांच के दौरान मारुति गाड़ी की डिक्की से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। 164 लीटर अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। शराब तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज की गई और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बोकारो में कोयले के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश जारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। कोयले के धंधेबाज हुए फरार। सीसीएल सुरक्षा गार्ड और सीआईएसएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात। 70 लाख के आभूषण के साथ चांदी के गहने की चोरी। वारदात के बाद पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। चोरी के सामान बरामद करने की गुहार। बिहार के वैशाली में शराबबंदी के खिलाफ पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा। मजदूरी के बदले बांट दिए जब्त की गई शराब। वीडियो वायरल होने के बाद खुली प्रशासन की नींद। बोकारो में जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों में झड़प की खबर। अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ बवाल। रबर फायरिंग में 1 दर्जन घायल। बांका में महिला थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में किया गिरफ्तार। 2 साल पहले आरोपी के खिलाफ केस था दर्ज। भागलपुर के कालंदी नगर में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या। बकरी को लेकर विवाद में बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा और मौत। कालूचक कालंदी नगर के रहने वाले 55 साल के पीतांबर सिंह के रूप में हुई पहचान। जमशेदपुर के गोलमुरी थाने के टिनप्लेट काली मंदिर के पास चोरों का आतंक। पार्क में टहलने गई थी महिला का छीना चेन। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दोनों चोरों को पकड़कर पीटा। पुलिस के हवाले किया। दुमका में पीजी स्कूल के चौथे माले से गिरकर दूसरी कक्षा के छात्र की मौत। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। घटना के बाद परिजनों में छाया मातम। 4 दिन पहले ही स्कूल में हुआ था एडमिशन। मधेपुरा सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी। इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत। कुल 3 लोगों की जा चुकी है अब तक जान। 5 घायल लोगों का इलाज अब भी जारी। चौसा थाना क्षेत्र के लौ आल गान की घटना।
लातेहार के शहीद चौक के पास दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू पिकअप ने 8 साल के बच्चे को मारी टक्कर। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पिकअप जब्त करके जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में विद्यापीठ पेट्रोल पंप के पास दिखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत जबकि दूसरे को आई मामूली चोटें। हेलमेट पहनने की वजह से बची जान। पिकअप के टक्कर मारने से बाइक सवार दोनों भाई हुए हादसे के शिकार। कैमूर के कुदरा थाना इलाके के डाक बंगला पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक महिला परीक्षार्थी की मौत जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर। बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बिहार में रोजगार को लेकर सरकार की अनदेखी। पटना से सटे सवलपुर इलाके में बनाया गया जीविका चूड़ी निर्माण केंद्र, जहां शराब के खाली बोतल से बनाई जाएगी रंग बिरंगी चूड़ियां। इस केंद्र में जीविका दीदियों को फिरोजाबाद के कारीगर दे रहे ट्रेनिंग। दरअसल ये अनोखी पहल है। पटना में नॉइज प्रशिक्षित शिक्षकों का गर्दनीबाग में धरना जारी। शिक्षा विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। वेतन में हो रही 10,000 कटौती का कर रहे विरोध। पूरे बिहार में आंदोलन करने की चेतावनी। स्टेट नियोजित शिक्षक संघ के बैनर तले और हम लोग का जो मुख्य मांग है आज कि NIOS से जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जिनकी ट्रेनिंग जो है भारत सरकार और NCT साथ में बिहार सरकार नोडल पदाधिकारी के रूप में इनके 5 निर्देशक थे उसमें, और रिजल्ट जो है NIOS बता रहा है कि 31 मार्च 2019 है, लेकिन ये लोग मुद्रण की तिथि को मानते हुए कि उसमें 22/5/2019 लिखा हुआ है। हम लोगों की सेवा को उसके पहले जो भी सेवा है 22/5/2019 से पहले उसको शून्य करते हुए और कहा जा रहा है कि अब उस दिन से आपकी सेवा काउंट होगी और उस दिन से आपका नए सिरे से वेतन फिक्सेशन होगा, जिससे हमारी सेवा शून्य हो जा रही है 8 से 10-12 साल। मुजफ्फरपुर में पीडीएस डीलर की मनमानी को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य मार्ग पर आवागमन को बाधित कर जमकर काटा बवाल। बेगूसराय सदर अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। डीएम ने पूरे हॉस्पिटल परिसर का डोर टू डोर किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। डीएम ने H3N2 वायरस के लिए सदर अस्पताल में स्पेस को लेकर दिया था सख्त निर्देश। बेगूसराय के CS प्रमोद कुमार सिंह और अन्य कर्मचारी भी थे मौजूद। बांका के शंभूगंज में भूमि विवाद में एक बुजुर्ग किसान की हत्या। ईंट पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। SDM प्रीति सिंह और SDPO विपिन बिहारी ने ग्रामीणों से बात कर जाम को करवाया समाप्त। पश्चिमी चंपारण के गोनाहा प्रखंड में शिक्षा विभाग पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। स्कूल में सोती दिखी शिक्षिका राजेश्वरी कुमारी। शिक्षिका ने तबीयत खराब होने का बनाया बहाना। शिक्षिका पर कई बार लग चुका है मनमाने ढंग से ड्यूटी करने का आरोप। मुजफ्फरपुर में डीलर की मनमानी के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। मरौल सड़क को जाम कर जमकर आगजनी। पीडीएस डीलर पर लगाया मशीन में झूठा अंगूठा लगवाने का आरोप। 2 महीने से राशन नहीं मिलने पर भड़के ग्रामीण। रोहतास में एक ही परिवार के 2 भाइयों ने BPSC परीक्षा में मारी बाजी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर मिली सफलता। दोनों भाई की सफलता पर गांव में जश्न का माहौल। मोकामा में एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत के बाद बवाल। मौत से गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर किया तोड़फोड़। इस दौरान नर्सिंग होम के स्टाफ हुए फरार। उधर पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की लगाई गुहार। भागलपुर में बांझपन का आरोप लगाकर एक शख्स ने की पत्नी की पिटाई। शादी के 12 साल बाद भी नहीं पहुंचे बच्चे। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। ससुराल वालों के खिलाफ कर रही है कार्रवाई की मांग। भागलपुर में मनाया गया नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसमें नदियों के मूल्य और महत्व पर दिया गया जोर। लोगों को कार्यक्रम के जरिए किया गया जागरूक। साथ ही जलीय और वन्य जीवों को संरक्षण करने पर भी चर्चा हुई। दिल्ली की अदालत ने लालू परिवार को दी बड़ी राहत। 50,000 के निजी मुचलके पर लालू राबड़ी और मीसा भारती को दी जमानत। अब 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव हुए पेश। पत्नी राबड़ी और मीसा भारती भी साथ में रहे मौजूद। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 16 लोगों को कोर्ट में होना था हाजिर। सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। लालू प्रसाद पर आरोप है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी के बदले लिखवाई गई जमीन। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस किया था दर्ज। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से लालू यादव और उनके परिवार पर साधा निशाना कहा। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो भी दस्तावेज जेडीयू की तरफ से मुहैया करवाए गए उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, जिसके सारे दस्तावेज जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था और उस प्राथमिकी के अंदर 12 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनके अंदर की 12 लोगों ने जमीन दिया है और जिनको रेलवे में नौकरी मिली है। तो इसलिए बहुत पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल होगी। तो अब नीतीश जी या कोई कितने भी जोर लगा ले, अब वो लालू परिवार को बचा नहीं सकते। इतने पुख्ता प्रमाण है।
लालू यादव को जमानत मिलने के बाद आरजेडी विधायक सदन में बांट रहे थे लड्डू। बीजेपी और आरजेडी विधायकों में हुई नोकझोंक, फेंका गया लड्डू। बीजेपी विधायक के द्वारा लड्डू फेंके जाने पर आरजेडी प्रवक्ता सुबोध मेहता का बयान। सुबोध मेहता ने कहा कि सभी बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग ही इसी तरीके से दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नागपुर का जो ऑफिस है, उन लोगों का ट्रेनिंग ही ऐसा है कि नफरत की राजनीति सिर्फ बिहार विधानसभा में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में लोग नफरत की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आज उसी का नमूना था कि जब खुशी का इजहार अगर किसी माननीय सदस्य ने किया तो उसको इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, साथ ही गुंडों को भी बचाने में लगी है। आज निकाल के वो रिपोर्ट देख ले, पूरा देश और बिहार देखा है। आप बोलने नहीं देंगे, विपक्ष की आवाज को दबाएंगे, समान अधिकार होता है। उस आसन पर मैं भी बैठा था और पूरा बिहार और देश की जनता देखिए कि विपक्ष को कितना तरजीह देते थे। कभी ये माहौल खड़ा होने का मौका नहीं दिया था, लेकिन जो वातावरण बना रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे लोग उस संवैधानिक पद की गरिमा को न गिराएं, और ऐसे लोग गिराते हैं तो फिर इस पद पर बैठने के अधिकृत नहीं रहे। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में जमकर हंगामा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। कार्रवाई के विरोध में राजभवन पहुंचे बीजेपी नेता। बीजेपी विधायक लखींद्र रोशन का निलंबन वापस। विधायक का पक्ष जानने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने किया निलंबन मुक्त। अपने आचरण को लेकर लखींद्र पासवान ने भी दुख प्रकट किया। पटना सिटी में H3N2 वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वायरस की जांच के लिए RMRI तैयार। पिछले 25 लोगों की जांच में एक शख्स मिला पॉजिटिव। H3N2 वायरस को लेकर ICMR ने जारी किया गाइडलाइन। साथ ही कहा कि फिलहाल संस्थान में जो किट उपलब्ध है उसी से किया जाएगी जांच। अभी रिसेंटली OPD से जो केसेस कुछ आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा का जांच किया और उसमें एक केस पॉजिटिव आई। अभी हम लोगों के पास जो किट है उसके आधार पर हम लोग कुछ जांच कर सकते हैं, लेकिन समुचित जांच बहुत ज़्यादा अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए हम लोग अपने केंद्र से मांगेंगे, ICMR से मांगेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता। अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अडानी को बचाने के लिए केंद्र सरकार अपना रही है कई नुस्खे। सत्ता पक्ष की तरफ से रोकी जा रही लोकसभा की कार्रवाई। रांची में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पार्टी को मजबूत करने के लिए की मीटिंग। बैठक में पार्टी के कई कार्यकर्ता हुए शामिल। रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं को दी गई बधाई। पार्टी के अधिवेशन के लिए तय की गई तारीख। सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री से की मुलाकात। विधानसभा की विभिन्न कार्रवाई पर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी सहित कई नेता रहे मौजूद। नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। झारखंड विधानसभा में आज भी विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। बेल में पहुंचकर की नारेबाजी। आजसू विधायक सुदेश महतो ने स्पीकर पर ही लगाया कुर्सी के एक तरफ झुकने का आरोप। कहा 3 दिन से कर रहे खतियान और दूसरे मुद्दे पर सवाल, लेकिन सीएम सोरेन नहीं दे रहे जवाब। H3N2 वायरस को देखते हुए धनबाद में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस की समस्याओं से लोग परेशान। इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम जो है ये भी उसी से कुछ इसके सिम्टम जो है कुछ मिलते जुलते हैं, शुरुआती सिम्टम, समझे ना। तो इसमें हो सकता है अभी ये केसेस तो हमारे यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक जो केसेस हैं वो हमारे यहाँ रिपोर्टेड हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभी कोई अलर्ट होने की ज़रूरत है न कि हमें क्या विशेष। हमारी तैयारी तो निरंतर है ही, हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है। राज्य में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में गरज के साथ होगी बारिश। 16 तारीख को राज्य के सभी जिलों में मध्यम और हल्की बारिश का अनुमान। बक्सर में होली के बाद महावीरी पूजा महोत्सव का आयोजन। कई सालों से चली आ रही है पूजा की यह परंपरा, इस बार भी भव्य तरीके से मनाई जाएगी महावीरी पूजा महोत्सव। धनबाद में जेएमएम जिला की नई कमेटी की घोषणा। नए जिला अध्यक्ष और नई कमेटी का हुआ जोरदार स्वागत। फूल माला के साथ आतिशबाजी की गई।
शेखपुरा में पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने किया आक्रोश मार्च निकाला। 18 महीने के बकाया वेतन की कर रहे मांग। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर संघ का 3 दिवसीय हड़ताल। सरकार से नियुक्ति सुनिश्चित करने और मानदेय बढ़ाने की कर रहे मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में फॉगिंग से मरीज परेशान। मरीजों को सांस लेने में हो रही परेशानी। इमरजेंसी वार्ड में मच्छरों से मरीजों को बचाने के लिए की जा रही फॉगिंग। धनबाद में जनता मजदूर संघ ने बीसीसीएल एरिया का किया चक्का जाम। प्रदर्शन के दौरान कामकाज रहा ठप। मजदूरों ने प्रबंधन पर बिना किसी सूचना के माइनस आउटसोर्सिंग माइंस को बंद करवाने का आरोप लगाया है। साहिबगंज के मटरू अंचल में गांव से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। अवैध पत्थर खदान में इस्तेमाल के लिए विस्फोटक रखा गया था। किशनगंज पुलिस के अभियान की जिले में हो रही तारीफ। पुलिस ने कई लोगों के खोए मोबाइल को खोजकर मालिकों को सौंप दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की लोग तारीफ कर रहे हैं। अररिया के खेल भवन में जिला स्तरीय डेपोटी LM मेले का आयोजन। मेले में जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हुए शामिल। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच में जमशेदपुर में आयोजित किया गया परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर किए गए थे पुख्ता इंतजाम। जिले के 73 परीक्षा केंद्रों पर दरअसल 26,237 परीक्षार्थी हुए शामिल। सरायकेला में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। DD स्टील कंपनी पर लगाया प्रदूषण फैलाने का आरोप। कंपनी पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग।